सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग PYQ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग PYQ सेमेस्टर 1 का, क्योंकि विनोबा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो हम लोग PYQ अभी अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, PYQ एनालिसिस करेंगे कि कौन से सेक्शन से और कौन से टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2-3 ईयर का भी आप PYQ देख लेंगे तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन से सेक्शन को, कौन से पोर्शन को हमको कवर करना है, कौन से पोर्शन को अच्छे से करना। तो अभी हम लोग पेपर 3 कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 का पेपर 3 कर रहे हैं और पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जो आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें से 10 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम है जो आपको कॉलेज में मिलेगा और 40 मार्क्स आप क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के लास्ट में आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, और वीडियो जो है बिना स्किप का देखना है, ताकि जो भी आपको कुछ भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सेक्शन ए है, ग्रुप ए है। ये आपका क्या है, MCQ है, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन कितना पूछा है, 2 मार्क्स के लिए, मतलब आपका टोटल कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। और ये जो सेक्शन ए है ना, ग्रुप ए है, वही आपका क्या है, मार्क्स आपको दिलाता है, दूसरे से आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपका क्या हो जाता है, एवरेज मार्किंग हो जाता है। अब जब एवरेज मार्किंग हो जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप MCQ सही करते हो, ठीक है, तो MCQ आपका मार्क्स क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो आप MCQ को ध्यान से करना, MCQ को लाइटली आपको नहीं लेना, MCQ आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर आपको खुद ये करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्किल से। ठीक है, तो जो आपका जो LSRW है, जो आपका LSRW, ये जो 4 स्किल्स है, आपको इस स्किल्स को अच्छे से करना है। क्योंकि यहाँ से 1 से 2 आपको, आप देखेंगे हर साल 1 से 2 आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और दूसरा चीज़ आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे कि श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल की विशेषता को बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा, मीनिंग लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, श्रवण कौशल से क्या समझते हैं और विशेषता लिखना पड़ेगा। तो ये 10 मार्क्स के लिए या 8 मार्क्स के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो स्किल है, चारों स्किल को आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को घोषित किया गया है नेशनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, कल्चरल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, देयर आर वोवेल इन इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश लेटर में कितने वोवेल्स हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है D नंबर, लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज क्या है, टूल है कम्युनिकेशन का। तो क्या कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट स्पीकिंग, स्टिमुलेशन और नन ऑफ दी। तो आपको यहाँ से देखना है। और E नंबर आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय एन इलिटरेट पर्सन, जो इलिटरेट पर्सन है उनके द्वारा कौन से स्किल्स देखे। तो स्किल्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो आपको स्किल्स अच्छे से करना है। अब आप खुद समझिए कि जो इलिटरेट पर्सन है, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो क्या वो पढ़ लिख पाएगा, नहीं पाएगा। तो 2 स्किल्स और इसके अलावा क्या बचा, सुनना और बोलना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुनना और बोलना। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चन होता है वो आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे भी क्वेश्चन होता है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे और अगर आप नहीं भी पढ़ें कभी, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अब हमारा ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी में आपका क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। कितने मार्क्स, 5 मार्क्स में। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको बनाना है 5 मार्क्स में। तो ग्रुप बी क्या है, 10 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, समाज में भाषा का महत्व। देखिए, एक क्वेश्चन है, वो क्या है, भाषा, कि भाषा को आपको अच्छे से पढ़ना है। भाषा एंड समाज, और ये दोनों में समाज, और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा से क्या समझते हैं। ठीक है, भाषा का क्या प्रभाव है समाज पे, या फिर भाषा और समाज में क्या संबंध है। ठीक है, तो ऐसा ये सब जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अभी आपको प्रीवियस ईयर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का महत्व बताइए, कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या महत्व है। अब देखिए,
मौन वाचन और सस्वर वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो मौन वाचन है, वाचन, ये जो वाचन चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल रहता है, ठीक है। तो आपको वाचन चैप्टर को भी अच्छे से करना है, जिसमें से मौन वाचन, सस्वर वाचन, तो ये सब आपको अच्छे से करना। अब नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर भाषा के प्रयोग रेखांकित कीजिए। अगर क्वेश्चन आकर आप समझेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष मतलब ड्यूरिंग क्लास, जब आप ड्यूरिंग क्लास रहते हैं, क्लास में जब आप रहते हैं तो भाषा का क्या महत्व है, ठीक है। तो आप सिंपल खुद सोचिए कि विदाउट भाषा आप क्लास में कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाषा से आप क्या करते हैं? बच्चों से बातचीत करते हैं, बच्चों को समझाने में आपको ईजी पड़ता है, आपको सहायता मिलता है, आप बच्चे के मन की बात समझ पाते हैं, बच्चे अपने बात प्रकट कर पाते हैं। तो ये सब कक्षा कक्ष में हुआ। लेकिन कक्षा कक्ष के बाहर आप अपने समाज से बात कर पाते हैं, आप अपने समाज में जुड़ पाते हैं, समाज के लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। आप खुद समझो, क्या बिना भाषा क्या आप समाज के लोगों से कनेक्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो ये सब क्या है? भाषा का प्रयोग है कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर। नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन सी, ठीक है। इसमें कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है, और 10 मार्क्स के लिए करना है। देखिए अब यहाँ पे भाषा पे क्वेश्चन आपको आ गया, मतलब भाषा को बहुत अच्छे से करना है कि भाषा के कार्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। अब यहाँ तो आपको पूछा है कि भाषा के कार्य, लेकिन ये अगर 10 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको सिर्फ भाषा का कार्य नहीं लिखना है, पहले आपको क्या करना है? मीनिंग लिखना है, किसका मीनिंग क्या है, फिर आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद आपको क्या करना है? कार्य लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, कंक्लूजन लिखना है। तो आपको इतना कुछ मेंशन करना है 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में भाषाओं के स्थान पर प्रकाश डालिए। एंड 8 क्वेश्चन में देखिए 8 क्वेश्चन फिर भाषा से आ गया कि भाषा का अर्थ बताते हुए भाषा की विशेषता। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है और जो अभी आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, भाषा के कार्यों का, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है। बस अब देखिए जो मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, ये तो दोनों में सेम होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्य पूछा और यहाँ पे विशेषता पूछा है, समझे। तो ये चीज़ आपको करना है, तो भाषा को भी बहुत अच्छे से रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। अगर आपके पास नोट्स अगर आपको नहीं है तो चैनल पे इसका वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी हम लोग सेक्शन 1 में स्किल्स की बात कर रहे थे, और देखिए यहाँ पे 4 भाषा कौशल के बारे में लिखना, या फिर कोई 2 भाषा कौशल बोलना एवं लिखना। तो आप भाषा को बहुत अच्छे से करना है, समाज को बहुत अच्छे से करना, और स्किल्स, अगर आप ये 2 क्वेश्चन भी इस पेपर में बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और हाँ, अब यहाँ पे एक डाउट आप लोग का ये हो सकता है कि मैम अब आपका जैसे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन और जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है। अब अगर आपको मार्क्स ऑब्टेन करना है तो आपको सेम क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करो अल्टरनेट क्वेश्चन लिखने का, कि अगर आप यहाँ पे लिख लिए 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन लिखते हो तो 8 नंबर क्वेश्चन को मत लिखो, क्योंकि सेम कंटेंट उसमें भी जाएगा, बस डिफरेंट थोड़ा सा यहाँ पे कार्य लिखना है, वहाँ पे विशेषता लिखना है। तो आप एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स के लिए लिखना है तो कार्य भले ही पूछा है, लेकिन आपको थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आपको विशेषता भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, या फिर 8 नंबर क्वेश्चन में आपको विशेषता पूछा है, थोड़ा सा आपको कार्य भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे 6 नंबर कर सकते हैं, 7 नंबर कर सकते हैं और 9 नंबर कर सकते हैं। 6 और 8 में कोई एक क्वेश्चन करना, ऐसा जब क्वेश्चन है तो तब आप मार्क्स और ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं, समझे। तो ये था 17-19 सेशन का रिव्यू, सेमेस्टर 1 का PYQ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है, विदाउट स्किप किए समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस क्वेश्चन को, जो भी आपका कन्फ्यूजन है उस पर हम लोग क्या कर सके, डिस्कस कर सके। ओके, थैंक यू।